Good morning, students. Welcome to your SS class. Today we are going to start the next chapter of civics, chapter 5. Women change the world. यानी औरतों ने दुनिया बदली. कैसे? देखो, हम अपने चारों तरफ अगर हम देखते हैं, हम अपनी लाइफ में देखते हैं, स्टूडेंट्स के डेली लाइफ में वो लेडीज, हम अपनी मदर को ले लो आप, ठीक है, उनको हम देखते हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 to 4, 5 to 6 ऐसे शी गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठती हैं, ठीक है, और अपनी डेली की रूटीन स्टार्ट कर देती हैं. मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करती हैं. वो हमारे लिए, बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, कपड़े धोएंगी, सफाई करेंगी, क्लीनिंग है, वॉशिंग, कुकिंग, ग्रैंड पेरेंट्स को उनका ध्यान रखेंगी, ठीक है. लेकिन हम अपनी लाइफ में ये लेडीज़ के साथ ये अक्सर होता हुआ देखते हैं उनके साथ कि उनके ये जो डेली हाउस चोर्स हैं, जो ये काम करती हैं, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, कोई उसकी एप्रिसिएशन नहीं मिलती उनको. वो वैल्यूलेस उनका ये काम माना जाता है. और कई घरों में तो ऐसा देखा जाता है कि मेल मेंबर्स जो होते हैं या बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो ये कहते हैं कि तुम सारा दिन करती क्या हो, ठीक है. तो इसी से रिलेटेड ही ये चैप्टर है कि विमेंस के साथ पहले किस तरह का बिहेव किया जाता था. उनके लिए कुछ बाउंडेशंस थी, उनके लिए कुछ लिमिटेशंस हुआ करती थी. जो पुराने समय में जो घर होते थे लेडीज़ के साथ, उनको सिर्फ एक यही कहा जाता था कि ये घर के लिए ही बनी हैं, इनको घर के ही काम करने हैं, इनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाना चाहिए, ना ये पढ़ सकती हैं. लेडीज़ के लिए सिर्फ घर से लेके मैरिज तक ही उनकी लिमिट्स जो थी वो रखी गई थी, ठीक है. तो इसमें हम इस टॉपिक चैप्टर में हम ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो ये है फ्यूर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस. इसमें क्या था कि उनको लेडीज के लिए फ्यूर अपॉर्चुनिटीज यानी कि कम, लेस अपॉर्चुनिटीज एंड ज्यादा उम्मीदें. उनको अपॉर्चुनिटीज तो कम मिलती थी लेकिन उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा लगाई जाती थी कि वो ऐसा करें, ठीक है. तो ये टॉपिक जो है वो हमें क्या शो करता है कि इन आवर रिजिड सोसाइटी, जो हमारी एक टिपिकल सोसाइटी है, समाज, पुरुष प्रधान देश जिन्हें कहा जाता है या पुरुष प्रधान समाज जिन्हें कहा जाता है, वहाँ पे एक लोगों की जो बिलीव्स बन जाते हैं, जो सोच बन जाती है, जिसको हम धारणा बोलते हैं, एक सुपरस्टिशियस, रूढ़िवादी धारणा, स्टीरियोटाइप, राइट. उसमें क्या है कि लेडीज जो होती है ना, वो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, एक अच्छी नर्स बन सकती हैं, अच्छी मदर ही साबित हो सकती हैं, अच्छी, ठीक है. और क्या है कि उनके लिए, उसके लिए जो लेडीज़ के लिए ना शार्प माइंड या टेक्निकल माइंड जो होता है वो उसकी जो ज़रूरत होती है. उसके लिए अगर कोई काम ऐसे करने हैं, मान लो कोई लेडीज़ अगर किसी घर में ये कहती हैं कि हमें ये सीखना है, हमने टेक्निकल वर्क सीखने हैं या कुछ सीखना है, वो अपनी जो कहते हैं ना अपनी व्यूज़ अपने देने की कोशिश करती हैं, तो उनको रोक दिया जाता था कि उसके लिए बड़े शार्प माइंड और टेक्निकल सोच की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निकल वर्क की ज़रूरत पड़ती है. तो उसके लिए वो लेडीज़ जो हैं वो इन कामों में परफेक्ट नहीं हो सकती. ये जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की. उनको फ्यूर अपॉर्चुनिटीज़ में क्या आता है कि उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ कभी मिली ही नहीं थी, पुराने समय में दी ही नहीं जाती थी, क्योंकि उनकी सोच जो होती थी वो होती थी एक स्टीरियोटाइप यानी कि रूढ़िवादी, एक बंधी हुई जो सोच होती है वो की वजह से मैनी गर्ल्स, जो बहुत सारी गर्ल्स थी, वो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आगे बढ़ने की, अपने आप को डेवलप करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, उनको वो प्राप्त नहीं कर पाती थी. वो उनको बहुत ज़्यादा कम ऐसा समय मिलता था, ऐसा जो सपोर्ट मिलती थी घर से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, जितनी बॉयज़ को ज़्यादा दी जाती थी, ठीक है. उनके लिए एक जो कहते हैं ना कि उन्होंने एक वही लिमिटेशन की बात आ जाती है कि गर्ल्स के लिए काम इतना है कि उन्होंने जितना थोड़ा बहुत स्कूल में स्टडी की है, हल्का फुल्का अपने साइन करने, लिखना पढ़ना जान गया, उसके बाद
उनको क्या करना है, वो उनको एनकरेज किया जाता था कि वो घर के काम सीखें और घर के कामों के बाद वो टू सी देयर मैरिज, और अपनी आगे मैरिज के लिए सोचें कि उनको सिर्फ मैरिज करनी है और जाके अपने बच्चों को संभालना है, अपने घर को संभालना है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे समाज में बच्चों को अपने चारों ओर जो सोशल प्रेशर, जो इन गर्ल्स को सोशल प्रेशर, स्टीरियोटाइप प्रेशर का जो सामना करना पड़ता था, फेस करने पड़ते थे उनको ये चीजें। ठीक है, सो हियर्स द स्टोरी। एक यहाँ पे एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी, ये वाली ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप लक्ष्मी लाकरा की। ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब यहाँ पे है क्या, लक्ष्मी लाकरा की स्टोरी क्या है, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, यानी उन्होंने जो रूढ़िवादी विचार थे, जो सोच थी लोगों की, उसको तोड़ने की कोशिश की, उसको ब्रेक करने की कोशिश की। किसने? झारखंड की एक लड़की ने, जो लक्ष्मी लाकरा थी। इसकी क्या स्टोरी है देखो, वो ये है कि एक पुअर फैमिली में इसका जन्म हुआ था, लक्ष्मी लाकरा का। तो ये माइंड से थोड़ी शार्प थी, अच्छी थी, इसका माइंड बहुत तेज था। इसने अपनी स्टडी कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करते करते इसने क्या था, टेक्निकल जो डिप्लोमा होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो डिप्लोमा इसने किया। ठीक है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा, इसने टेक्निकल डिप्लोमा किया। जो उसके बाद इसने क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा करने के बाद जब ये डिप्लोमा कर रही थी, जब इंस्टीट्यूट जाती थी, तो इसने मोटरसाइकिल, बाइक जो थी वो चलानी शुरू कर दी इलेक्ट्रॉनिक्स करते हुए। जब इसने बाइक चलानी शुरू कर दी थी ना, तो इसके दिमाग में बेटा तभी आ गया था कि मैं एक रेलवे इंजन ड्राइवर बनूंगी। इसके दिमाग में आ गया था कि मैंने रेलवे इंजन। तो इसने फिर जब इसने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया ना, तो उसके बाद इसने क्या किया, एक रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है वो इसने एग्ज़ाम क्लियर किया। रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम में बैठी, वहाँ उसको क्लियर किया और बड़े अच्छे मार्क्स से, बहुत अच्छे मतलब टॉप करके इसने उस एग्ज़ाम को क्लियर किया। और इसकी जॉब जो थी वो लग गई थी रेलवे इंजन ड्राइवर के रूप में। और ये हमारे मतलब नॉर्दर्न रेलवेज की ये फर्स्ट लेडी थी जो इंजन ड्राइवर बनी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये चीज आ जाती है। आगे ये टॉपिक आपका सेकंड, यानी उसने ये ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया ना, रूढ़िवादी विचारों को, कि लड़कियां नहीं कर सकती, टेक्निकल काम नहीं कर सकती, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनको अपॉर्चुनिटीज गेन नहीं करने दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लर्निंग फॉर द चेंज, यानी कि बदलाव के लिए, चेंज होना, बदलाव के लिए पढ़ना या उसकी ज़रूरत होना। इसमें क्या है चिल्ड्रंस, हम ये देखेंगे कि बच्चों का स्कूल जाना एक कॉमन सी बात है। ये तो हमें पता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो पेरेंट्स के दिमाग में ये आता है कि बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया है, इसको स्कूल में एडमिट करवा दो, जाने जाइए। चाहे वो पास्ट है या प्रेजेंट है, तो ये कुछ सीखना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, कुछ हल्का फुल्का नॉलेज लेनी है तो स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। बट इन ओल्ड टाइम्स क्या होता था, बच्चे जो सीखते थे, जो गेन करते थे, वो उनको क्या कहा जाता था कि घरों में ही सिखाया जाता था। चिल्ड्रंस को, गर्ल्स को खास तौर पे, यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है तो गर्ल्स के लिए उनको घरों में ही सिखा दिया जाता था कि तुमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, बाहर नहीं जाना, गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती। ठीक है, वही करते थे जो उनके बड़े करते थे गर्ल्स को। जैसे उसमें ये आ जाता है कि उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ा दिया, सिग्नेचर करने आ गए, जरा लिखना हल्का फुल्का सीख लिया, तो उससे क्या हो जाता था, उनको ये कहा जाता था कि अगर हम बुनाई का काम कर रहे हैं, वेविंग का काम कर रहे हैं तो वेविंग सीखो, अगर हम पॉट बना रहे हैं तो पॉट बनाना सीखो, बाहर से मिट्टी लेके आओ, उसको गूंधो, और उसके पॉट कैसे बनाए जाते हैं, उनको कलर कैसे किया जाता है, पोट्री वर्क को कलर करके या उसको डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ें, मतलब वो सारी चीज़ें उनको घर में वही चीज़ें सीखनी पड़ती थी। ठीक है, 19th सेंचुरी में जो चेंजेस आए, गर्ल्स ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पहले पुराने ज़माने की बात है, अब 19th सेंचुरी में चेंजेस आने शुरू हो गए, लर्निंग फॉर चेंज। 19th सेंचुरी में जब चेंजेस आने शुरू हो गए तो गर्ल्स ने क्या किया, बाहर निकलना शुरू किया। कुछ लोग इन चीज़ों को समझने लग गए, कुछ नहीं समझने लगे। तो जिन गर्ल्स ने बाहर निकलना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, लेकिन कई ऐसे लोग भी होते थे उस समय कि वो अगेंस्ट भी होते थे इसके, कि नहीं बाहर नहीं जाना, गर्ल्स ने बाहर नहीं जाना। फिर भी कुछ पेरेंट्स जो थे वो एक दूसरे को समझा के, बातें करके गर्ल्स को पढ़ने के लिए भेजते भी थे। ठीक है,
कुछ लेडीज़ ऐसी थी जिन्होंने जेंट्स ने और लेडीज़ ने मिलके क्या था, गर्ल्स के लिए स्कूल भी बनाए कि नहीं, गर्ल्स का पढ़ना ज़रूरी है। आजकल भी यही कहा जाता है, बार बार हमारे टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती हैं। मोदी जी ने भी बड़ा एक कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि एक हमारे परिवारों में जो अब कहा जाने लग गया है कि अगर एक लड़की पढ़ जाती है, बेटी अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती है, एजुकेटेड हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि वो आगे की कई पीढ़ियां उसकी एजुकेटेड बन सकती हैं। वो 3 परिवारों को संभालती है, अपने परिवार को, अपने मायके के परिवार को, अपने ससुराल के परिवार को, यानी जहाँ उसकी शादी होके जाती है। वो अपने बच्चों को भी बड़े अच्छे से फिर हैंडल कर सकती है, उनको समझा सकती है, उनको अच्छे मैनर्स, अच्छी चीज़ें उनको बता सकती है, उनको उनकी स्टडी में उनकी हेल्प कर सकती है अगर एक लेडी पढ़ जाती है, ठीक है, स्टडी यानी एजुकेटेड हो जाती है। Here we will study the story of रासुंदरी देवी। रासुंदरी देवी एक ऐसी ही लेडी थी जो वेस्ट बंगाल में 200 years ago, 200 साल पहले उनकी एज में उन्होंने 60 years की एज में उन्होंने लिखना पढ़ना स्टार्ट की। 60 years की एज में उन्होंने क्या किया था, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उस ऑटोबायोग्राफी में क्या था कि बंगला में लिखी थी उन्होंने, जिसका नाम था अमर जीवन। अमर जीवन। अब हम इसमें यहाँ देखेंगे कि हम जीवन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो बंगला जो लैंग्वेज है ना, उसमें उसको थोड़ा सा प्रेशर करके वर्ड को बोला जाता है। अगर हम वैसे बोलें तो बच्चे अगर बोलेंगे तो वो ये कहेंगे अमर जीवन। जीवन नहीं है, ये जीवन है, अमर जीवन, ठीक है। ये इंडिया में जो एक लेडी के द्वारा लिखी गई फर्स्ट जो थी ऑटोबायोग्राफी थी, जो अपनी बायोग्राफी यानी अपनी लाइफ स्टोरी उन्होंने लिखी थी, वो थी ये, ठीक है। उस समय क्या था, एक लोगों की वही चीज आ जाती है कि एक लोगों की जो धारणा थी, जो बिलीव्स थे ना लोगों के, वो ये थे कि अगर लड़कियां पढ़ जाती हैं या पढ़ने के लिए बाहर निकलती हैं तो वो अपने लिए दुर्भाग्य लेके आती हैं, अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेके आती हैं। वो उनके पति के लिए अच्छा नहीं होता, वो विडो हो जाएंगी अगर वो स्टडी करेंगी। विडो इन द मीन्स विधवा, यानी उनके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी अगर वो पढ़ती हैं। इन सारी धारणाओं के बावजूद यानी बिलीव्स के बावजूद उन्होंने क्या किया, रासुंदरी देवी ने लुक छुप के पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनको अंदर से ही एक वो था कि मैंने पढ़ना है, इसमें क्या होता है। वो थोड़ा उन्होंने सबसे पहली बुक जो थी वो चैतन्य भागवत को स्टडी किया था। कैसे पढ़ा था उन्होंने, उनके हस्बैंड जो थे ना वो चैतन्य भागवत की बुक को पढ़ते थे, ठीक है। चैतन्य भागवत की बुक को जब वो पढ़ते थे तो वो एक दिन वो घर में जब खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे सारे, तो क्या था कि उनके हस्बैंड उस बुक को वहाँ पे छोड़ के गए, रखा उन्होंने, और अपने बेटे को बोला कि ये बुक यहाँ पे रखी हुई है, जब मैं आपसे मंगवाऊँ तो इसको मेरे कमरे में पहुँचा देना। अब रासुंदरी देवी ने क्या किया, उसमें से एक पेज जो था ना वो उन्होंने अलग कर दिया, उसमें से एक पेज निकाल लिया, यानी कि उनकी ना मेनली जो इच्छा थी, जो उनकी अंदर से कहते हैं ना उठती है, क्यूरोसिटी होती है कि मुझे ना रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़नी है। तो रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स में उन्होंने चैतन्य भागवत को स्टडी किया था। तो उन्होंने जब वो पेज छुपा लिया था ना, तो वो छुपा के उन्होंने रख लिया और अपने हाथ में रखा, और उनको अंदर से डर ये भी था कि कहीं कोई देख ना ले, चुरा लिया था ना उन्होंने पेज वो वाला, तो उन्होंने रखा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे उनके घर में बोलते चालते थे, सब आपस में बातचीत करते थे या वो बातचीत करती थी, तो क्या होता था कि वो उन अक्षरों को जोड़ती थी, जोड़ के देखती थी कि ये अक्षर इसके साथ ऐसे जुड़ेगा तो कैसे स्टडी हो सकता है। उन्होंने वो ऐसे ही उनका बेटा जो था रासुंदरी देवी का, वो क्या करता था कि पाम लीव के ऊपर लिखना पढ़ना सीखता था, जानता था वो वहाँ पे, तो उसमें से उन्होंने एक पाम लीफ भी अलग कर लिया था, चुरा लिया था। अब उन अक्षरों को जोड़ जोड़ के पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर उन्होंने अपनी वो जो चैतन्य भागवत थी उसको स्टडी किया, और बाद में वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया, और उन्होंने अपनी बुक जो लिखी वो थी अमर जीवन। अमर जीवन, इसकी राइटर कौन थी, रासुंदरी देवी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे पंडिता रामाबाई के बारे में भी ऐसे ही कहा जाता है। पंडिता रामाबाई भी एक अच्छी लेडी थी जो पढ़ना चाहती थी, एजुकेटेड थी, उनको भी मना किया जाता था
कि पढ़ने लिखने नहीं जाना, उनको जाने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये इन्होंने भी अपने पेरेंट्स से ही बैठ के, उनके पास ही बैठ के पढ़ना लिखना उन्होंने शुरू किया था। पेरेंट्स इनके एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने पेरेंट्स से ही स्टडी की, बाहर नहीं जाने दिया जाता था उनको। ठीक है, अपने माता पिता के पास ही पढ़ना लिखना शुरू किया। तो इनको जब इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर लिया था ना, तो इन्होंने क्या किया था, इनको पंडिता की एक उपाधि, जिसको टाइटल दिया जाता है, उस समय की औरतों के लिए ये बहुत बड़ी एक, जिसको कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी थी, एक बड़ी उपलब्धि जिसको कहा जाता है, वो थी। खेड़ गांव में उन्होंने एक मिशन स्थापित किया था कि लोग, गर्ल्स को, लेडीज को पढ़ाना चाहिए। ऐसे ही रुकैया शेखावत हुसैन थी। रुकैया शेखावत हुसैन थी, ये एक मुस्लिम लेडी थी। ठीक है, इनको उर्दू पढ़ना तो बहुत अच्छे से आता था। ये भी ऐसे थी, इनके परिवार में भी ऐसे ही होता था, तो इन्होंने उर्दू पढ़ना लिखना जो था वो समझ लिया था। ये बड़ी अच्छी लैंड, इनके पास लैंड लेडी जिसको कहा जाता है ना, वो थी। तो उस समय जो था ना, इनके रुकैया शेखावत हुसैन के टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई लेडी इंग्लिश पढ़ना चाहती थी ना, या उसकी इच्छा होती थी कि मैंने इंग्लिश पढ़नी है, तो उनको रोक दिया जाता था। उनको कहा था कि इंग्लिश पढ़ना जो है ना, वो लेडीज़ के लिए अच्छा नहीं है, नहीं पढ़नी चाहिए उन्हें, ये सिर्फ जेंट्स के लिए ही होनी चाहिए। नहीं ठीक मानते थे उसको। तो फिर उन्होंने फिर भी खैर अपने बड़े भाई और उनकी सिस्टर जो थी उसके साथ मिल के किसी न किसी तरीके उन्होंने इस चीज़ को पढ़ना शुरू किया। आगे जाके फिर वो राइटर बनी, रुकैया शेखावत हुसैन। 1905 में इन्होंने क्या किया, केवल 25 ईयर्स की थी तो इन्होंने इंग्लिश को पढ़ने का बहुत अभ्यास किया, बहुत प्रैक्टिस की, और ये बहुत ही अच्छी राइटर बन चुकी थी। और इनका एक, जिसका बुक का नाम था सुल्ताना, जिन्होंने एक अपनी रुकैया शेखावत हुसैन ने बुक लिखी थी, सुल्ताना नाम था। तो एक कहानी में जो सुल्ताना नाम की एक लेडी के बारे में बात की गई है, वो उसके एक स्वप्न, कहते हैं ना ड्रीम, उसकी कल्पना, जो एक इमेजिनेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है, मैं वो थी जो लेडी लैंड नाम का एक स्थान, प्लेस उन्होंने इसमें बुक में शो किया कि लेडी लैंड नाम का एक प्लेस था, और वहाँ पे लेडीज़ पढ़ने के लिए जाती थी। और वहाँ पे जो लेडीज़ जो स्वप्न ये देख रही थी, ड्रीम देख रही थी कि वहाँ की लेडी लैंड की लेडीज़ क्या करती हैं, वर्षा को, यानी रेन को, बारिश को रोकने की कोशिश करेंगी। ठीक है, हवाई एयर में उड़ने वाली कार को चलाएंगी, गन और में से युद्ध करेंगी, और जेंट्स को, यानी कि उन्होंने ये किया कि जेंट्स को कुछ भी नहीं समझे, उनको उठा के बाहर फेंक देंगी। तो ये सारी चीज़ें उनके ड्रीम में, जो उन्होंने एक बुक लिखी थी सुल्ताना, ये सारी चीज़ें उस, वहाँ सुल्ताना नाम की लेडी जो है उसका एक स्वप्न था कि वो ऐसा करेंगी। लेकिन जब उनकी नींद खुलती है, वो देखती है, बाद में देखती है कि ये तो मैं एक सपना ही ले रही थी, मेरा तो ड्रीम था ये, इससे ज़्यादा कुछ नहीं थी। जैसा कि हमने फिर यही शेखावत हुसैन के बारे में हमने ये देखा कि लेडीज़ जो हैं वो कार भी चला सकती हैं, ये सारे स्वप्न जो हैं। जब लड़कियां स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं थी, उनको परमिशन नहीं थी, तो फिर क्या होता था कि वो लड़कियां अब कैसे पढ़ेंगी। लेकिन रुकैया शेखावत हुसैन ने इन चीज़ों को तोड़ के पढ़ना भी सीखा, इंग्लिश भी पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा। ठीक है, अब हम आज की वीडियो हम यहाँ पे फिनिश करते हुए नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक हियर, so you have to listen this video very carefully and read this chapter thoroughly in your book. It's a very interesting chapter.